वैज्ञानिकों की तरह गुण विकसित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मॉडल स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 4 जिलों के 176 विज्ञान मॉडल इसमें शामिल हुए हैं। बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग में नशा मुक्ति अभियान के तहत चित्रकला एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने चित्रों के जरिए नशे के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित किया। नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि सफाई मजदूरों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, क्योंकि उनकी संख्या को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। 1500 सफाई मजदूरों को और रखा जा रहा है, इतने मजदूर आएंगे कहां से? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पी.के. बिसेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए युवा क्रांति संगठन ने उनकी पुत्रवधू की नियुक्ति की जांच कराने की मांग की है। संगठन के सदस्यों का आरोप है कि पूर्व कुलपति ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने अपनी बहू को निजी कॉलेज से प्रति नियुक्ति पर शासकीय कृषि महाविद्यालय वारस सिवनी में पदस्थापना की है। आयुष्मान योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल सके, इसके लिए 15 दिसंबर तक जिले के 90% से अधिक पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कैंट क्षेत्र में नजूल भूमि पर निवासरत लगभग 400 परिवारों ने जिला प्रशासन से पट्टों का नवीनीकरण किए जाने की मांग की। इसी सिलसिले में उनके प्रतिनिधि मंडल द्वारा कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। पट्टा धारकों ने बताया कि वर्ष 1984 में उन्हें पट्टे प्रदान किए गए थे। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ एसडीओपी के रीडर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। राजीव नगर चेरीताल स्थित एक मकान में अचानक आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। पड़ोसियों के द्वारा इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची। लिहाजा क्षेत्रीय जनों ने मकान का ताला तोड़कर आग बुझाई। हालांकि तब तक आग की चपेट में गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। करौंदा नाला के समीप एक युवक के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सदस्यों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपा है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक हिंदू संगठन के पदाधिकारी का पुत्र है और उनके द्वारा पनागर थाने में भी इसकी शिकायत दी गई है। बरगी थाना क्षेत्र के एक आदतन अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को प्रत्येक माह के अंतिम बुधवार को थाने में हाजिरी देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आरोपी राजेश पटेल पुलिस को चकमा देने की फिराक में था, लिहाजा वो हाजिरी देने थाने नहीं गया। पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बरगी क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। नमस्कार, पीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन मॉडल स्कूल में हुआ। 4 जिलों से आए विद्यार्थियों ने 176 मॉडल्स किए प्रदर्शित। विज्ञान मॉडलों में झलकी वैज्ञानिक सोच। और पुणे मकान में लगी आग, गृहस्थी का सामान जलकर हुआ खाक। राजीव नगर चेरीताल की घटना। स्कूली बच्चों में वैज्ञानिकों की तरह गुण विकसित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मॉडल स्कूल में विज्ञान मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 4 जिलों के 176 विज्ञान मॉडल इसमें शामिल हुए हैं। बच्चों द्वारा तैयार किए गए मॉडल लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। जिला स्तरीय इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत मानक विज्ञान प्रदर्शनी 2022 का आयोजन मॉडल स्कूल में किया जा रहा है, जिसमें 4 जिलों के कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा के बच्चे अपने विज्ञान मॉडल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मॉडल्स में कोविड से संबंधित, एलपीजी से संबंधित एवं स्वच्छता और एग्रीकल्चर से संबंधित मॉडल आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित किए जा रहे मॉडल्स में उनकी वैज्ञानिक सोच झलक रही है। उसी तरह हम इसमें यहाँ पर कॉइन डालेंगे, जो कॉइन डालने पर यहाँ ऐसे डालें, फिर यहाँ एक बल्ब चलेगा, जिससे पता चल सकता है कि ये कॉइन चला है। ये एक ऑटोमेटिक सैनिटरी पैड मशीन है, जिसमें से जैसे एटीएम लगाने से पैसे प्राप्त होते हैं, इसी तरह इसमें पैसा डालने पर 5 या पैड की कीमत 5 या 10 रुपए होगी। जिससे हम डालेंगे उसमें से एक ही पैड निकलेगा।
एटीएम मशीन की तरह ही इसमें पैसे डालने पर हमें पैड प्राप्त होगा। फिर मेरा प्रोजेक्ट जो है ये गवर्नमेंट कूलिंग फैन है। ये आपको गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों देगा। सर ये आपको कम दाम में मिलेगा। ये ज़्यादातर ना लो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बनाया गया है। ज़्यादा जगह भी नहीं लेगा। ये आपको गर्मी और ठंडी दोनों में काम आएगा। ये एक ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन है। जैसे इसके नीचे हाथ ले जाते हैं तो अपने आप सैनिटाइजर निकलता है। ये सोलर पावर से भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे किसी जगह पे धूप है और बैटरी चार्ज नहीं है तो सोलर पावर से ये मशीन चल सकती है। ये कोरोना काल में बहुत उपयोगी है। ये वायरस फैलने के खतरे को बचाती है। शिक्षकों का कहना है कि जिन मॉडल्स को चयनित किया जाएगा उन्हें प्रदेश स्तरीय प्रदर्शनी में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। मॉडल स्कूल में कल से इंस्पायर अवार्ड क्लस्टर लेवल की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें 4 जिले के हमारे यहाँ विद्यार्थी आए हैं। नरसिंहपुर, कटनी, जबलपुर, छिंदवाड़ा। कुल विद्यार्थी जो कुल मॉडल हमारे यहाँ 176 आए हुए हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए गए हैं। इसमें कोविड से संबंधित मॉडल भी बनाए गए हैं, एलपीजी से संबंधित बनाए गए हैं और बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। एग्रीकल्चर के आजकल एग्रीकल्चर है उसके संबंध में भी मॉडल बनाया गया है और स्वच्छता संबंधी भी मॉडल बनाए गए हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, बच्चों ने मेहनत की है और वास्तव में इस प्रदर्शनी का हमारे जो बच्चे हैं, शहर के कुछ बच्चे आए हैं, स्कूलों से बच्चे आए हैं, वो अवलोकन कर रहे हैं कि किस प्रकार से बच्चों ने मॉडल बनाए हैं ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। नन्हे वैज्ञानिकों का यह विज्ञान मेला छात्र छात्राओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और उन्हें नवीन खोज के लिए प्रेरित कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग में नशा मुक्ति अभियान के तहत चित्रकला एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने चित्रों के जरिए नशे के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित किया। 2 अक्टूबर से 30 नवंबर तक चल रहे नशा मुक्ति अभियान के तहत मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें स्टूडेंट्स ने एक से बढ़कर एक पोस्टर बनाए और नशे के दुष्प्रभावों को प्रदर्शित करने का प्रयास किया। नशा मुक्ति अभियान के तहत ये एनएसएबी मेडिकल कॉलेज के मनोरोग विभाग में कुछ कार्यक्रम करवाए गए थे। उनके तहत पोस्टर कंपटीशन, रंगोली, डिबेट कंपटीशन और भी बहुत सारे थे, नुक्कड़ नाटक, ये सारी चीज़ें करवाए गए थे, जिसमें हमारे सारे स्टूडेंट, इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग और रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के स्टूडेंट ने पूरी तरह से भागीदारी ली थी। अब इनका निर्णय आना बाकी है और उसके बाद इनका सबको पुरस्कार दिए जाएंगे। ये अभियान वैसे भी हमारे भारत सरकार का है, इसके तहत ही ये सारे कार्यक्रम हुए। अभियान के तहत मेडिकल स्टूडेंट्स ने नशा मुक्त भारत बनाने का संकल्प लिया। नगर निगम की सफाई व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है कि सफाई मजदूरों का भौतिक सत्यापन कराया जाए, क्योंकि उनकी संख्या को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। 1500 सफाई मजदूरों को और रखा जा रहा है, इतने मजदूर आएंगे कहां से? नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने एक पत्र आयुक्त को लिखकर मांग की है कि 1500 सफाई मजदूरों को तैनात करने के पहले उनका भौतिक सत्यापन कराया जाए, क्योंकि सफाई मजदूरों की संख्या को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। अनुपस्थित सफाई कर्मियों की हाजिरी लग जाती है। यह मामला तो निगमायुक्त आशीष वशिष्ठ स्वयं पकड़ चुके हैं, बावजूद इसके ठोस और बड़ी कार्यवाही नहीं हो रही है। लगातार इस बात को देखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार की घोषणाएं हो जा रही हैं। निश्चित रूप से ये जो 1500 कर्मचारी की बात की है, हम आपके साथ शहर विकास में खड़े हैं और हम चाहते हैं कि शहर में सफाई व्यवस्था अच्छी हो, शहर में एक अच्छा नंबर लगे। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो पहले के जो हमारे टेंडर हुए, कम से कम उन कर्मचारियों से, सफाई कर्मचारियों को आप देखो, वहाँ पे गिनती करो जाके कितनी सफाई हो रही, क्या नहीं हो रही। आपने बिल्कुल वो पुराना काम छोड़ के नए काम पे आ गया। 1500 कर्मचारी की बात कर रहे हैं, हम इस चीज़ का विरोध करेंगे। यदि आप 1500 कर्मचारी हमें भौतिक सत्यापन करके दिखा देंगे तो हम आपके साथ, मगर आप गलत काम करोगे तो हम उसके साथ, आपके साथ नहीं। पत्र में दावा किया गया है कि वार्डों में 15-20 से ज्यादा सफाई मजदूर नहीं पहुंच रहे हैं, जबकि हाजिरी 35 मजदूरों की लग रही है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पीके बिसेन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए युवा क्रांति संगठन ने उनकी पुत्रवधू की नियुक्ति की जांच कराने की मांग की है। संगठन के सदस्यों का आरोप है कि पूर्व कुलपति ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने अपनी बहू को निजी कॉलेज से प्रति नियुक्ति पर शासकीय कृषि महाविद्यालय वारासिवनी में पदस्थापना की है।
युवा क्रांति संगठन के सदस्यों ने जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति पीके बिसेन की पुत्रवधू धारणा बिसेन की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि पीके बिसेन ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए निजी कॉलेज में पदस्थ अपनी बहू को 3 वर्ष की प्रतिनियुक्ति पर कृषि महाविद्यालय वारासिवनी में पदस्थ कराया है, जो कि JNKVV के अंतर्गत आता है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि जबकि शासन का इस तरह का कोई भी आदेश नहीं है। डॉक्टर पीके बिसेन जो तत्कालीन कुलपति थे, उनके द्वारा उनकी पुत्रवधू को एक प्राइवेट महाविद्यालय से संविलियन पर पहले तो प्रतिनियुक्ति पर निजी महाविद्यालय से विश्वविद्यालय में लिया गया और विश्वविद्यालय से मूल पद स्थापना उनकी प्रतिनियुक्ति पर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में कर दी गई है, जो पूर्णतः नियम विरुद्ध है। ऐसे ही कई प्रकरण जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के हमारे समक्ष है। इसके पूर्व में भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो भर्ती घोटाला हुआ था वो प्रदेश सरकार की नज़र में है, जबलपुर के सभी नागरिकों की नज़र में है, और एक के बाद एक घोटाले होने के बावजूद भी सरकार क्यों चुप है, इस बात को लेकर युवाओं में खासा आक्रोश है। इस मामले समेत नियम विरुद्ध तरीके से की गई अन्य नियुक्तियों की भी जांच किए जाने की मांग संगठन ने की है। आयुष्मान योजना का लाभ पात्र हितग्राहियों को मिल सके, इसके लिए 15 दिसंबर तक जिले के 90% से अधिक पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित बैठक में धान उपार्जन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिले में 13,19,139 पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से 9,31,000 लोगों के कार्ड बनाए जा चुके हैं। वहीं 90% हितग्राहियों के कार्ड 15 दिसंबर तक बनाने के निर्देश कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को दिए हैं। इसके अलावा अमृत सरोवर योजना और धान उपार्जन के कार्यों एवं तैयारियों की भी समीक्षा की। आयुष्मान कार्ड में अभी भी जबलपुर जिले में 76% कार्ड बने हैं जितने पात्र लोग हैं, तो कैसे जल्द से जल्द बाकी लोगों को सैचुरेट कर दिया जाए, उसके बारे में जनपदवार और नगरीय निकायवार समीक्षा की जाएगी। दूसरा है अमृत सरोवर में 101 अमृत सरोवर स्वीकृत करने का लक्ष्य तो हो चुका था, बट उसके बाद भी नए अमृत सरोवर जो है वो पंचायतों द्वारा चयनित किए जा रहे हैं। उनकी क्या अभी स्थिति है और उनका स्वीकृति में यदि कोई बिंदु आ रहा है वन विभाग के साथ या राजस्व के साथ, तो उसकी आज एक कोऑर्डिनेशन सर ने मीटिंग रखी है। कैंट क्षेत्र में नजूल भूमि पर निवासरत लगभग 400 परिवारों ने जिला प्रशासन से पट्टों का नवीनीकरण किए जाने की मांग की है। इसी सिलसिले में उनके प्रतिनिधि मंडल द्वारा कलेक्टर के नाम एक मांग पत्र सौंपा है। पट्टा धारकों ने बताया कि वर्ष 1984 में उन्हें पट्टे प्रदान किए गए थे। कैंट क्षेत्र की नजूल भूमि पर वर्ष 1984 से निवासरत पट्टे धारकों ने जिला प्रशासन से पट्टों का नवीनीकरण किए जाने की मांग की है। इस मामले को लेकर कैंट बोर्ड के साथ ही जिला प्रशासन को भी एक मांग पत्र प्रतिनिधि मंडल ने सौंपा है और जल्द से जल्द पात्र हितग्राहियों को भी नए पट्टे दिए जाने पर जोर दिया है। जब हम लोग को कैंट क्षेत्र नजूल की भूमि में 1984 में पट्टे मिले थे, जिसकी अवधि 2014 में समाप्त हो गई थी। उसके पश्चात कुछ परिवार 1984 में जब पट्टे मिले तो जब भी वंचित थे, और माननीय तत्कालीन सरकार में जब जिनको पट्टे फिर से मिले उस बार भी उनसे उस समस्याओं से वो वंचित रह गए हैं। तो हमारी माननीय कलेक्टर महोदय जी से हमने ये आग्रह किया है कि ऐसे 400-500 परिवार हैं जो कैंट क्षेत्र में पट्टे से वंचित हैं, शीघ्र ही हम लोग ने उनको नवीनीकरण एवं नए पट्टे बनाने की मांग की है, जिसमें माननीय कलेक्टर महोदय ने इसको संज्ञान में लेते हुए शीघ्र ही एसडीएम जो हमारे गोरखपुर एसडीएम को एक पत्र लिखा है, उसके जांच करने के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करा के और पट्टे मिलेंगे। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने नरसिंहपुर जिले के गाढ़वारा एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ एसडीओपी के रीडर को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने नरसिंहपुर जिले के गाढ़वारा में ट्रैप कार्रवाई को अंजाम दिया। गाढ़वारा एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ एसडीओपी के रीडर संजय दीक्षित को लोकायुक्त की टीम ने 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। रीडर संजय दीक्षित के विरुद्ध ग्राम मगरधा निवासी मेर सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बहू ने मृत्यु पूर्व दहेज प्रताड़ना की एक शिकायत एसडीओपी कार्यालय में की थी। इस शिकायत की जांच के लिए उन्हें एसडीओपी कार्यालय गाढ़वारा बुलाया गया था। यहां पदस्थ रीडर संजय दीक्षित ने शिकायत के निराकरण के लिए उनसे रिश्वत मांगी थी।
आवेदक मेर सिंह ने एसपी लोकायुक्त संजय साहू से मामले की शिकायत की। शिकायत के सत्यापन के बाद बुधवार को डीएसपी लोकायुक्त दिलीप झरवड़े के नेतृत्व में लोकायुक्त जबलपुर की टीम काटवारा पहुंची और एसडीओपी के रीडर संजय दीक्षित को 30,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोच लिया। पैसे मांग रहा था। कितने पैसे आपसे मांग रहे? पहले 65 मांग रहे थे, फिर 60 में बात करके 30 पहले दिए थे हमने, 15-11 में, और 30 आज दिए। क्या किस चीज़ की धमकी दी जा रही थी, क्या मामला था? वो 304 बी के तहत तुम्हारे फेसबुक चल रहा है, उसको निराकरण के लिए। तो आज आपने 30,000 रुपये की रिश्वत दी। हमारे फरियादी हैं मेर सिंह लोढ़िया, ये मगरदा तहसील गाडरवाड़ा जिला नरसिंहपुर के निवासी है। इनकी पुत्रवधू की मृत्यु हुई थी और उसकी मर्ग कार्रवाई और अन्य शिकायत की जांच एसडीओपी कार्यालय में चल रही थी। एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ है श्री संजय दीक्षित, कार्यवाहक सहायक उप निरीक्षक है। इनके द्वारा इनसे जांच फाइल करने और निराकरण करने के लिए 60,000 रुपये की मांग की गई थी। 30,000 रुपये इन्होंने दिनांक 15/11/22 को ले लिए थे। आज 30,000 रुपये लेते हुए हमने पकड़ा है, कार्रवाई जारी है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से कार्यालय में अफरा तफरी और हड़कंप मच गया। लोकायुक्त के अधिकारियों ने रीडर के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण को जांच में लिया है। राजीव नगर चेरीताल स्थित एक मकान में अचानक आग लगने की घटना से हड़कंप मच गया। पड़ोसियों के द्वारा इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, लेकिन फायर ब्रिगेड समय पर नहीं पहुंची। लिहाजा क्षेत्रीय जनों ने मकान का ताला तोड़कर आग बुझाई। हालांकि तब तक आग की चपेट में गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो गया था। राजीव नगर चेरीताल निवासी अंकित बर्मन के घर में आग लग गई। इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई। जब काफी देर तक फायर ब्रिगेड कर्मी नहीं पहुंचे तो अंकित के पड़ोसियों ने उसके घर का ताला तोड़कर आग बुझाने का प्रयास शुरू किया और काफी देर की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक गृहस्थी का सामान जलकर खाक हो चुका था। फोन लगा के बताया कि तुम्हारे यहाँ आग लग गई है। क्या देखा? मैंने आके देखा, मेरे घर का पूरा सामान जल चुका है। मेरे पास अब कुछ नहीं है बचाने कमाने के लिए। अंकित वर्मा हमारे बगल में रहते हैं। उनके अब अकस्मात पता नहीं कैसे जो है आग लग गई, कोई था नहीं। वो लोग जो है सर्विस करते हैं मेट्रो हॉस्पिटल में, आग लग गई। बाकी जो है अगल बगल के क्षेत्र वाले सब मिलके जो है ताला तोड़ के उसके आग बुझाए। सामान तो कुछ भी नहीं बचा, सब खत्म हो गया है। बताया जाता है कि निजी अस्पताल में काम करने वाले बर्मन दंपत्ति अग्नि हादसे के दौरान घर पर नहीं थे। करौंदा नाला के समीप एक युवक के साथ हुई मारपीट के मामले को लेकर राष्ट्रीय हिंदू संगठन के सदस्यों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत पत्र सौंपा है। पुलिस के अनुसार पीड़ित युवक हिंदू संगठन के पदाधिकारी का पुत्र है और उनके द्वारा पनागर थाने में भी इसकी शिकायत दी गई है। राष्ट्रीय हिंदू संगठन की सदस्य रजनी भांबरी ने बताया कि उनके बेटे गौरव के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी और मारपीट कर दी है, लेकिन इस प्रकरण में पनागर पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की गई। मामला तो यही है भैया कि सुबह बेटा डेयरी जा रहा था दूध लेने, दूध नहीं दे रहे हमें, ना हमें डेयरी में घुसने दे रहे हैं। तो बेटा सुबह दूध लेने गया तो उन्होंने मतलब 2-3-4 लोगों को बुलाया था, मुंह बांधे थे लोग, और मतलब वीडियो फुटेज भी है हमारे पास। कार का दरवाज़ा खटखटा रहे बाहर निकलने और बोल रहे कि गाड़ी चढ़ा दो इनके ऊपर। तो इसने कार का दरवाज़ा नहीं खोला तो कोई ना कोई अप्रिय घटना हो ही जाती। तो ये वापस आके बोला कि मम्मी ऐसी ऐसी हरकत। मैंने तुरंत अपने संगठन मंत्री अनिल भैया को कॉल किया, वो तुरंत निक्कू भैया और ये सब लोग आ गए, बहुत सारे लोग आ गए थे। तो उसी को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं, बहुत टाइम से ये लोग हमें परेशान कर रहे हैं। ये हमारे पार्टनर ही हैं, मतलब हमारे देवर हैं नरेश भांबरी, सचिन भांबरी, उनकी वाइफ नीरू भांबरी, सब लोग मिले हुए हैं। और मतलब कि पहले भी हमारा एक आधारताल में दूध डेयरी का ठिया है, वहाँ से भी मेरे बेटे को भगा दिया और वहाँ पे लाइसेंस वगैरह उसके हटा के अपने लगवा ली और अपने नाम सब प्रॉपर्टियाँ करवा ली। आज सुबह की घटना को लेकर कुछ हिंदू संगठन के लोग आए हैं, जिनके द्वारा ये बताया गया है कि पनागर थाना क्षेत्र अंतर्गत सुबह एक
कार्यकर्ता के पुत्र के ऊपर हमला हुआ है, जिसके संबंध में इन्होंने थाना पनागर को भी सूचित किया है और एसपी ऑफिस में भी सूचना देने के लिए आए हैं कि ताकि त्वरित कार्रवाई की जा सके, ताकि भविष्य में इस तरह की घटना रिपीट ना हो सके। बरगी थाना क्षेत्र के एक आदतन अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी को प्रत्येक माह के अंतिम बुधवार को थाने में हाजिरी देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन आरोपी राजेश पटेल पुलिस को चकमा देने की फिराक में था, लिहाजा वो हाजिरी देने थाने नहीं गया। पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर बरगी क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी के विरुद्ध जिला बदर की भी कार्यवाही की प्रक्रिया की गई है। एक आरोपी है, आतन अपराधी है, राजेश और रज्जू पटेल। इसके विरुद्ध कई अपराध पंजीबद्ध हैं थाना बरगी में, जिसका जिला बदर का प्रकरण माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय के यहाँ पेश किया गया था, जिसमें जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा इसे प्रतिदिन बुधवार को हाजिरी के लिए निर्देशित किया गया था, परंतु इसके द्वारा दिनांक 26 तारीख को इसको हाजिरी पे आना था, ये हाजिरी पे नहीं आया है, जिसके विरुद्ध आदेश के उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 IPC तथा 14 मध्य प्रदेश राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए आज दिनांक को इसे गिरफ्तार किया है। आरोपी विगत 1 महीने फरार चल रहा था, जिसकी आज दिनांक को मुखबिर द्वारा सूचना मिलने पर इसे गिरफ्तार किया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।